हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का महादेव एपी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्ट 2 यानी कि जो गास का प्रमेय है, जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब पहला का है यानी कि अनंत लंबाई की, जिसकी कोई लंबाई सीमित ना हो, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित यानी कि एक समान, कोई विपरीत ना हो, प्लस माइनस नहीं, केवल धनात्मक हो आवेश, तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चित्र हमने बना दिया है। ठीक है, एक बेलनाकार, एक बेलन ले लिया और एक सीधा तार है जिसमें प्लस क्यू आवेश है। अब हम यानी कि उत्पत्ति यानी कि कल्पना में कैसे लिखेंगे। माना एक सीधा तार, एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार लिया जो एक समान रूप से है, जिसमें रेखीय आवेश लैम्डा रखा गया है। ठीक है, इसमें जो धन आवेश है उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसमें S1 और S2 एक समान है कि समतल है। क्या है? एक सरफेस यानी कि पृष्ठ है। ठीक है, S1 और S2, और जो S3 है, जो वक्र पृष्ठ S3 है, ये सपाट बना है तो वक्रनुमा। तो अब आगे देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की एक समान आवेशित सीधे तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत फ्लक्स होता है। ठीक है, देखते हैं। आप लोग कल्पना में सब लिख लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे हम वैद्युत फ्लक्स। आता है वैद्युत फ्लक्स क्रमशः जो S1 S2 S3 है उस पर हम लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स φ1 बराबर φ1। जो S1 के लिए है तो क्लोज इंटीग्रल S1 E डॉट dA होता है, तो हो जाएगा φ1 बराबर क्लोज इंटीग्रल S1 E dA cos थीटा। तो ये क्या है? S1 इस पर क्या है? लंब है, तो थीटा बराबर 90 अंश। थीटा बराबर 90 अंश। तो φ1 क्लोज इंटीग्रल S1 तो E D ये तो cos 90 अंश। cos 90 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। तो φ1 तो E पूरा 0 हो जाएगा सब φ1। अब निकालेंगे क्रम से φ2। अतः वैद्युत फ्लक्स इसी प्रकार लिख देंगे वैद्युत फ्लक्स। तो φ2 बराबर क्लोज इंटीग्रल S2 E dA, इसका भी हो जाएगा S2 E dA cos थीटा, E dA cos थीटा। अब देखेंगे S2 ये भी है क्या? लंब है, यानी कि थीटा बराबर 90 अंश। यहाँ भी हो जाएगा थीटा बराबर 90 अंश। तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल S2 है, सॉरी S2, तो हो जाएगा φ2 बराबर क्लोज इंटीग्रल S2 E dA cos 90 अंश। ठीक है, अब आगे इतना नोट करो, आगे देखते हैं। तो φ2 बराबर क्लोज इंटीग्रल S2 E dA cos 90 अंश। तो cos 90 अंश का मान 0 हो गया, यानी कि φ1 φ2 0 हो गया। अब देखेंगे φ3 यानी कि वैद्युत फ्लक्स जो तीसरा पृष्ठ है
S3 क्या है, वक्रनुमा बना है, तो S3 वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फ्लक्स S3 φ3 हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल S3 EDA cos थीटा। अब जब ये वक्रनुमा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएंगे कि समांतर, तो 0 अंश हो जाएगा, 0 अंश, थीटा बराबर अलग से लिख देंगे, थीटा बराबर 0 अंश, तो S3 EDA cos 0 अंश φ3, तो φ3 क्लोज इंटीग्रल S3 EDA हो जाएगा, क्या हो जाएगा EDA, ये जब इंटीग्रल हटेगा तो EA हो जाएगा, ठीक है, ये। अब वैद्युत फ्लक्स जो है क्रमशः हम तीनों अगर जोड़ेंगे तो सॉरी ये गलती हो गया, तो φ3 हो जाएगा, φ3 बराबर E क्लोज इंटीग्रल S3 DA। अब देखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ जो होता है DA बराबर हो जाएगा 2 पाई R L, बेलन के क्या है, वक्र पृष्ठ है, तो हो जाएगा φ3 बराबर E डॉट 2 पाई R L, 2 पाई R L हो गया, ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब अतः लिखेंगे, अतः कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स अतः ऊपर लिख दे रहे हैं, इतना नोट करो, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा φ1 धन φ2 धन φ3 हो जाएगा, तो φ1 जो है उसका मान देखिए एक बार पीछे, तो 0 है, और φ2 का मान भी 0 है, और φ3 यानी कि φ3 का मान कुछ आया है, तो φ बराबर φ3, तो φ का मान किसे, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से φ बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0, तो Q और समीकरण 1 का मान रखेंगे, φ का मान और φ3 का मान, तो φ का मान Q बटे एप्सिलॉन 0, और समीकरण की φ3 का मान समीकरण 1 से देखेंगे, तो हो जाएगा E इंटू 2 पाई R L, ठीक है। अब देखें E बराबर, E को इधर जब लाएंगे तो E बराबर 1/2 पाई R L इंटू Q हो जाएगा, Q/2 पाई R L हो गया। अब इसमें एक वर्ड आया है रेखीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, रेखीय आवेश लैम्डा पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, लैम्डा Q/A होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल, Q/A होता है Q बटे, जब इधर पक्षांतर करेंगे तो E बराबर हो जाएगा Q बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 R L, तो लैम्डा जो लैम्डा होता है Q बटे L होता है, तो Q बटे L, जब Q बटे L इधर आ जाएगा तो हो जाएगा, जब इसमें मान रखेंगे Q बटे L का बराबर लैम्डा, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्डा बटे R हो जाएगा,
यही सिद्ध करना था। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के एक समान, अभी अगला डेरिवेशन है अनंत विस्तार। तो ठीक है, लंबाई तो तार सीधा बना देंगे। चित्र जरूर ध्यान में रखिएगा। अब इसको इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आता है आंतरिक सवाल भी, आगे हम लगवाएंगे। ठीक है, इतना नोट करिए। और दूसरा डेरिवेशन है यानी कि अनंत अनंत विस्तार। पहले मैंने क्या था, अनंत लंबाई, तो इसमें है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित यानी कि आवेश रहित हो समतल कागज के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समतल कागज के निकट, तो मैंने माना, कल्पना में लिखेंगे, माना एक समतल आवेश, एक अनंत विस्तार का एक समतल आवेश का प्लेट PQRS लिया। ठीक है, उसमें एक समान है कि क्या है, एकांक क्षेत्रफल में पृष्ठीय आवेश घनत्व रखा गया, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। जहां पर देखो फिर देखते हैं, बिंदु धनावेश यानी कि आवेश से r दूरी पर बिंदु B लिया, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु A व बिंदु B दोनों समान, यानी कि इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसमें परिमाण में समान होंगे। ठीक है, अतः वैद्युत फ्लक्स हाई बराबर हो जाएगा, यानी कि φ1 बराबर S1 क्लोज इंटीग्रल S1 E dA तो हो जाएगा φ1 क्लोज इंटीग्रल S1 E dA cos थीटा। ठीक है, E dA cos थीटा। तो S1 ये क्या है, इनके इसका मान कितना आ जाएगा S1 का, S1 ऐसे। अब देखते हैं S1, तो थीटा बराबर S1 क्या है, थीटा बराबर 0 अंश, थीटा बराबर, अतः थीटा बराबर 0 अंश, तो हो जाएगा φ1 बराबर क्लोज इंटीग्रल S1, ये भी हो जाएगा E dA cos 0 अंश, क्या हो जाएगा cos 0, तो φ1 बराबर क्लोज E dA हो जाएगा। ठीक है, या लिख सकते हैं φ1 बराबर E। अब φ2 यानी कि S2 के लिए φ2 क्लोज इंटीग्रल S2 तो हो जाएगा E डॉट dA, तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल S2 E dA cos थीटा क्लोज इंटीग्रल, ये भी क्या है, थीटा बराबर नहीं कि समांतर है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0 अंश, इस पे जो कर्व बनेगा 0 हो जाएगा, तो E dA cos 0 अंश, तो हो जाएगा E या φ2 बराबर E हो जाएगा। आप देखेंगे इतना नोट करो, अब आगे ऊपर लिखेंगे, तो फ्लक्स यानी कि φ3 वैद्युत फ्लक्स φ3 क्लोज इंटीग्रल S3 हो जाएगा इसका E dA cos थीटा, तो cos थीटा, तो थीटा का मान क्या है, ये क्या है थीटा यानी कि S3 यही है, S3 90 अंश, तो जाएगा
थीटा बराबर 90 अंश। थीटा का मान रखेंगे फाई 3 बराबर क्लोज इंटीग्रल यस 3 ई डी ए कॉस 90 अंश। तो फाई 3 बराबर क्लोज इंटीग्रल यस 3 ई 90 अंश तो पूरा हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0 आता है कुल वैद्युत, आता है कुल वैद्युत फ्लक्स, आता है कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर फाई 1 धन फाई 2 धन फाई 3। तो इसका मान है फाई बराबर हो जाएगा, इसका है फाई 1 का मान पीछे देखो ये है, प्लस फाई 2 का ये है, प्लस फाई 3 का 0 अंश। तो हो जाएगा फाई बराबर 2 ई, ठीक है इतना, फाई बराबर 2 ई। अब देखिए गॉस का परिमेय, गॉस का परिमेय से इतना नोट, गॉस का परिमेय आते हैं, गॉस का परिमेय, गॉस के परिमेय से, तो गॉस का परिमेय क्या है हो जाएगा फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अब क्यू का मान कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया है इसमें एकांक क्षेत्रफल के साथ क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो क्यू बटे हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, क्यू बाई ए होता है, ठीक है इतना नोट करो। अब ऊपर लगवाएंगे, यह है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बाई ए। तो क्यू का मान यहाँ से निकालेंगे या कच्चे ले जाएंगे, क्यू बराबर सिग्मा ए हो जाएगा। तो क्यू का मान किसमें रखेंगे, गॉस का जो परिमेय है, तो क्यू का मान सिग्मा ए हो जाएगा एप्सिलॉन 0। तो क्या है देखेंगे फाई बराबर पीछे देखिए 2 ई, ठीक है फाई बराबर 2 ई, फाई बराबर हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व से क्यू का मान निकला, क्यू यानी क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए। तो सिग्मा ए एप्सिलॉन 0, तो फाई बराबर 2 ई, मैंने अभी सिद्ध कराया है इसको। तो देखेंगे यानी फाई का मान रखेंगे तो सिग्मा ए एप्सिलॉन 0 हो जाएगा 2 ई ए हो गया। अब ए से ए कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये सिद्ध करना था अनंत विस्तार की एक समान आवेशित कागज के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है इतना हल करिए आप लोग। ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। तो आगे देखेंगे आवेशित चालक के निकट या प्लेटों के बीच, आवेशित कोई चालक हो गया के निकट या प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लेट है, ठीक है ये प्लस क्यू यानी कि आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो बिंदु P1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु लिखेंगे बिंदु P1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा E1 बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मैंने हल कराया पीछे, पीछे भी तुरंत ही हल कराया है, उसमें आया है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। इसी प्रकार लिखेंगे E2 बराबर
सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 धन E2। तो E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, या E बराबर 2 एप्सिलॉन 0, 2 सिग्मा एप्सिलॉन, ये 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, यही क्या है, हल हो गया। अब अगला डेरिवेशन देखेंगे, एक और है, एक फर्स्ट नंबर है इसमें से और सेकंड वाला भी बता रहे हैं, इतना नोट करो। यानी कि दूसरा है प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेट था जो मैंने बनाया है था, ए बिंदु P1 है, E2 है, ए E1 है। तो देखिए प्लेट के जब बाहर कहेगा तो हो जाएगा अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 धन माइनस E2 हो जाएगा, क्योंकि इसके विपरीत है तो माइनस हो जाएगा। तो E बराबर E1 E2 प्लेट के बाहर है, प्लेट के बाहर, तो E का मान रखेंगे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, तो ये कैंसिल यानी कि 0 हो जाएगा, E बराबर 0। ठीक है, इतना नोट कर लो।